सर उसमें फिर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होंगे, थ्योरी वाइज ज्यादा होंगे उतने ये पार्ट में। कैसे बता सकता हूँ? उस क्योंकि उस सर पार्ट मेरे को में थ्योरी डाउट है। ज्यादा है। इस पेपर डिस्कशन क्लास में नहीं करना है हमें गाइस, हम लोग इसलिए लेक्चर लेके थोड़ी बैठे हैं कि हम फ्यूचर स्ट्रेटेजी जील के पेपर की डिस्कस करें। सर मेरे को डाउट है। सर बस एक बात बता दो, एटॉमिक कैसे रिवाइज? अभी तो बताया, क्लास तुम्हारे बोर्ड से पहले के सारे क्लास नोट देखो, पीडीएफ देखो, उसके इन क्लास एग्जांपल्स दोबारा करो। अभी तो 2 चैप्टर आ रहे हैं ना, तुम इस 2 चैप्टर को तो इन एंड आउट पूरा कर सकते हो ना अच्छे से रिवाइज। इन क्लास एग्जांपल दोबारा देखो, जो क्लास के इलस्ट्रेशंस थे, तुम्हारे जो टेस्ट में सवाल आए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, एटॉमिक के, वो वाले सवाल दोबारा देखो टेस्ट पेपर्स के। टेस्ट पेपर्स की सॉफ्ट कॉपीज ग्रुप पे डालते हैं, ठीक है, और जो असाइनमेंट दिए थे उसमें जो इससे रिलेटेड सवाल थे वो सब सवाल दोबारा देख लो। 2-3 असाइनमेंट थे जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक रिलेटेड था, वो सारे असाइनमेंट दोबारा कर लो। सर हाँ, मुझे डाउट आता है, ऐसे टाइप के जो सम्स होते हैं ना, रेडियस ढूंढना रहता है, आर नॉट और ए वाला सम जो रहता है, a raised to 1/3, सर वो नहीं समझता सर। सर वो सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, ओके, वो तो यार एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज़ पावर 1/3। इसमें समझना क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट है, ए एटॉमिक मास नंबर है, आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। सर आप एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं? अरे उसमें तुम्हारे असाइनमेंट में है तो सही, निकल के न्यूक्लियस का रेडियस पूछा है, इसमें एटॉमिक नंबर डाल दो, हो गया सॉल्व, जो आर आएगा वो। क्या हुआ? अरे भाई ये क्या बोलते हैं, सपोज मेरे पास में बेरिलियम का आइसोटोप है 4 और 8 एक, और मैं तुमसे पूछूं इसका न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, तो इसमें 8 को डाल दो। आर नॉट कांस्टेंट पता है, जोहेब हो गया। हाँ सर। सर बट रिट्ज फॉर्मूला तो है ही ना जी के सिलेबस नहीं है जेई के सिलेबस में, ठीक है, अब एक फॉर्मूला अगर देखना है तो हो गया फॉर्मूला, इसमें क्या है? सर फिजिक्स में भी है ये तो आएगा ही आएगा सर। चलो एक बार शांति से अपने नोट्स रिवाइज करो पेशेंस से, ठीक है। आपने ऐसा क्यों कहा नेम लेने पे? इसलिए मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि जब मैं नाम लूं तो तुम रिप्लाई करो, मैं तुम्हारा नाम लेता ना रहूं हर दिन। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों बोला। नाम लूं हार्दिक, और 10 मिनट में तुम्हारा यस सर चैट पे नहीं आया है, माइक पे नहीं बोला तुमने, तो किक आउट कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ विश्वजीत, उसमें पीडीएफ में लिखा है यूनिट, जाके देखो। मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन में हम वैसे मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन कर चुके हैं, हमें मालूम है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 से नेट मोलैरिटी निकलती है, ठीक है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा जो पहले का तुम्हारा जो सेक्शन है, जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं, वो तुम्हारे कंप्लीट हैं, ठीक है। ये बात तो मैं तुम पे इतना भरोसा कर रहा हूँ, और नहीं कर रहा हूँ तो भाई अभी पूछूंगा, ठीक है, और नहीं तुम्हारा जवाब आया तो एकदम हाथ पैर पकड़ के दोनों अलग कर लूंगा तुम्हारा मैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्या देखो इनोवेशन हो जाता है सवाल बनाने में। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर ये दिया जाए कि मेरे पास में एक 5 मोलर सॉल्यूशन है, 5 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड एक जो है 2 मोलर सॉल्यूशन है। 5 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन है। तो इनको, अच्छा मुझे बताओ, इनको मिक्स करने से कौन कौन सी मोलैरिटीज के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं? इनको मिक्स करने से कौन कौन सी मोलैरिटी के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं? इमेजिन एज इफ तुम्हारे पास एक जो है इतना स्वीट शुगर सॉल्यूशन है और एक इतना स्वीट शुगर सॉल्यूशन है, तो इनको मिक्स करने से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो प्रैक्टिकली क्या है, हाँ हम क्या है प्रैक्टिकली 5 से 2 के बीच में, ठीक है, हम लोग 5 से 2 के बीच में सारे कॉन्सेंट्रेशंस बना सकते हैं, ठीक है। नहीं 3 और 8 नहीं, न्यूमेरिकली ऐड मत करो भाई, मिक्सिंग कर रहे हैं ना।
तो मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा इनके एवरेज के बीच में हमारे पास में कोई नंबर आ जाएगा यार, हमारे पास में कोई एवरेज का नंबर इनके बीच में आ जाएगा। तो हम लोग इसके मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम जो रेडी कर सकते हैं वो 5 मोलर है जब तुम इसको बिल्कुल ना मिक्स करो, और जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रेडी कर सकते हैं वो सपोज 2 मोलर है जब तुम इसको बिल्कुल ना मिक्स करो। तो प्रॉब्लम कैसे बनता है वो पता है, ऐसे बनता है कि मैं तुम्हें सपोज ये दे दूं कि 300 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन एंड 200 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन सपोज मेरे पास में है, ठीक है। तो वो तुमसे बोलता है कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ देखो इसके बीच का हम लोग कोई भी नंबर एक अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अनाग नाम है तुम्हारा, माइक ऑन कर सकते हो अनाग? यस सर। हाँ, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन बोलो जो इन दोनों से बना सकते हैं अनाग। नंबर कुछ भी तुम्हारे मन में है वो बता दो ऐसे ही। 7। देखो अनाग, तुम 7 नहीं बना सकते ना, क्योंकि 5 मोलर क्या है, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड जो तुम्हारे पास सैंपल है उसमें 5 मोलर सबसे कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 मोलर सबसे लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। तो तुम इन दोनों को मिला के ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बना सकते हो? समझ रहे हो मेरी बात? मतलब देखो ऐसे समझो, एज इफ क्या है, तुम्हारे पास एक बहुत ही फेंट हल्का सा थोड़ा सा मीठा चीनी का पानी है और तुम्हारे पास एक प्लेन वाटर है, एकदम प्लेन वाटर है, और तुम्हें इन दोनों को मिला के, ठीक है, वो जो रसगुल्ले का जो शुगर सिरप होता है वो बनाना है, तो वो थोड़ी बन जाएगा यार, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, बताओ, ये थोड़ी बन जाएगा। इन दोनों को मिला के तुम ये बना सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, तो नंबर तो होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना। तो लेट्स से हम कितना ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 3.5 मोलर इज टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, अगर सपोज तुम्हें ये जो है सॉल्यूशन बनाना है, इज टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो वो तुमसे क्या सवाल पूछ सकता है, मुझे बताओ। व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, हाउ कैन बी द प्रॉब्लम फ्रेम्ड? माइक सर हाउ मच, कितना वॉल्यूम का वो, कितना वॉल्यूम का क्या, कितना वॉल्यूम ऐड करना चाहिए सॉल्वेंट या सर परसेंटेज क्या रहेगा एक सॉल्यूशन का और दूसरे सॉल्यूशन का? अच्छा, तुम्हें पता है इसका भी आंसर कितना वॉल्यूम ऐड करना चाहिए, ये कोई डिस्क्रीट आंसर नहीं आ सकता, बिकॉज तुम 3.5 मोलर का एक ड्रॉप भी बना सकते हो, और हो सकता है काफी सारा अमाउंट में एमएल में उसमें उसका जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सर कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। हाँ, तो व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ, what is the ratio of volumes of 5 molar and 3 molar, sorry 2 molar used, ठीक है। पहले सवाल तो ये है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? जब रेशियो पूछा है तो इसका मतलब मुझे इसमें कितने वेरिएबल अज्यूम करने हैं बताओ? एक की दो वेरिएबल। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, सॉल्यूशन में देखो, मैं ऐसा मान लेता हूं कि V1 ml ऑफ मैंने क्या यूज किया, 5 मोलर, एंड V2 ml ऑफ मैंने क्या यूज किया, 2 मोलर, ठीक है। तुम्हें पता है अभी प्रॉब्लम पूरा खत्म नहीं हुआ है, प्रॉब्लम इसके लास्ट में आएगा कि क्या पूछ सकता है तुमसे। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा बताओ? तो मुझे फाइनल मोलैरिटी पता है वो 3.5 मोलर है, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि V1 प्लस V2 जो है ये हमारे पास में V फाइनल वॉल्यूम होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तो मैं सॉल्यूट कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूँ, मैं इस पे सॉल्यूट कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इस पे सॉल्यूट कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कि मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू V1 उसके मोल्स प्लस 2 इंटू V2 उसके मोल्स अपॉन V1 प्लस V2 फाइनल मोल्स इज इक्वल टू 3.5 मोलर, ठीक है, इसके मोल्स। ये सॉल्यूट का मैंने 3.5, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम, 3.5 इंटू V1 प्लस V2, 3.5 इंटू V1 प्लस V2। तो इनिशियली सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं बताओ, दिस प्लस दिस, और फाइनली सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं बताओ, दिस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ? हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3.5 कितना होता है बताओ? 5 माइनस 3.5 इज 1.5 V1 इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2 कितना होता है, 1.5 V2। ओ माय गॉड, बाय चांस हमारे पास ऐसा रिलेशन आ गया, ये तो बिल्कुल सर ऐसा आपने एवरेज लिया तो वही आएगा, एवरेज 3. अच्छा, मैंने तो नहीं मैंने एक्चुअली अननोइंगली लिया था 3.5, मैंने ऐसे रैंडमली नंबर चूज किया, सोचा नहीं था कि एवरेज है,
ठीक है, एवरेज लिया तो एक्चुअली अच्छा नहीं हुआ, फ्रैंकली बताऊं तो जनरल केस बन गया तो तुम्हारे दिमाग में वो हाँ चीज भाई वो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा डेटा हम अगर अगर मैं 1 लीटर लेंगे तभी भी 3 मोलर ही आएगा, देखो 3.5 देखो ही ना, आएगा। सुनो सुनो सुनो, मैं हल्का सा डेटा इसमें ट्वीक करूं, देखो तुम्हें थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, प्लीज 2.5 कर लो बस, इसको जो है 2.5 कर लो तो सब कुछ सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पे बस क्या होगा, डेटा में जो है इधर अपने पास में यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो 5 minus 2.5 is 2.5 and 2.5 minus 2 is 0.5 एंड हमारे पास इससे आ गया V1 is equal to, V1 कितना 0.5 into 5, V1 is equal to V2 निकल के आया है, ये रेशियो निकल के आया है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमारे पास में हमें देखो, हमें ये मालूम चलता है कि अगर तुम 5 ड्रॉप, सुनो देखो, अगर तुम 5 ड्रॉप, सपोज ये एक ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है, ये तीसरा ड्रॉप है, ठीक है, ये चौथा ड्रॉप है और ये 5वां ड्रॉप है, ठीक है। तो अगर तुम 5 ड्रॉप जो है ये किसके लेते हो बताओ, 2 मोलर के लेते हो, और तुम एक ड्रॉप जो है ये एक्चुअली किसका लेते हो, 5 मोलर का लेते हो, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करोगे तो बताओ मेरे पास में क्या होगा, जो मेरे पास में 6 ड्रॉप नेट मेस बचेगा वो मेरे पास में 2.5 मोलर आ जाएगा। तो इसने मुझे सिर्फ रेशियो बताया है कि तुम इसको 5:1 में मिक्स करते जाओगे तो तुम्हारे पास में जो है 2.5 मोलर तैयार होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सवाल में एक एक्सटेंशन पता है वो लोग ये लगा देते हैं बहुत बार, ठीक है, कि व्हाट इज द, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 2.5 molar solution that can be prepared। ध्यान से देखो तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट वाली टाइप तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि मिक्स करते करते, देखो ध्यान से देखो, मैं इसका अगर एक ड्रॉप लेता हूं और इसके मैं 5 ड्रॉप लेता हूं, हर बार दोनों को मिलाता हूं तो मिक्स करने से मेरे पास में इवेंचुअली क्या होगा, एक सॉल्यूशन पहले खत्म हो जाएगा, और जैसे ही एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हें वहीं पे रोकना पड़ेगा, बिकॉज ये रेशियो मेंटेन करना जरूरी है अगर तुम्हें 2.5 मोलर चाहिए तो। पहले इसको फील करो, आंसर तो हम निकाल लेंगे इसका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने रिलेशन निकाल लिया, हमारे पास ये चीज एक्सप्रेशन आ गया। तो तुम्हें ये बात पहले फील होती है क्या कि वी हैव टू मेंटेन दिस रेशियो कॉन्स्टेंटली टू हैव दिस 2.5 मोलर सॉल्यूशन। तो अब ये रेशियो मेंटेन करते हुए अगर मैं इसका ये वॉल्यूम, देखो बच्चों ये 300 ml और इसका ये वॉल्यूम 200 ml, मैं सब कुछ स्टेक पे लगा दूं, अगर सब कुछ स्टेक पे लगा दूं, सब कुछ स्टेक पे लगाने पे पहले क्या खत्म हो जाएगा मुझे चेक करना है। 200 सर 300 पहले खत्म होगा। 300 बस अब ठीक है, इसको पहले नोट कर लो स्लाइड अपनी। 300 अगर हमने यूज किया तो फिर उसका 1/5 आएगा। तो ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा ना मैक्सिमम वॉल्यूम, डायरेक्टली मतलब 300 plus 1/5 of 200। लोग समझे नहीं हो अभी तक, रुक जाओ यार। क्या आंसर बता रहे हो भाई? 240। तो 240 अगर है 200, हाँ भाई 240 आंसर है। हाँ एक्चुअली हाँ सर समझा, हम लोग का 240 लिमिटिंग रिएजेंट 200 ml हो जाएगा और उसका 1/5 ऐड करेंगे हम। भाई तो तुम लोग गलत बोल रहे हो ना यार, 300 ml पूरा कहाँ खत्म हो रहा है? 5 ड्रॉप ऑफ C2 के लिए चाहिए। पहले कॉपी करो भाई, पहले कॉपी करो, एक बार इतना छाप लो पहले। हो गया? देखो तो हमारे पास में अब मेरे पास जब रिलेशन आ गया है 5v1 = v2, तो इसमें जैसे तुमने पिछले पेज पे भी सिली मिस्टेक की, पता नहीं तुमने कैसे जज किया कि 300 पूरा खत्म हो रहा है, 200 पूरा खत्म हो रहा है। इसको देखने के लिए ठीक है, एक बार है ना एक छोटा सा केस सॉल्व कर लिया करो।
दैट पुट एनीवन, किसी भी एक V1 को या V2 को मैक्सिमम जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उस इक्वेशन में डाल दो। पुट V1 मैक्स इन दिस इक्वेशन। देखो, अच्छा पीछे के सवाल में देख के बताओ तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना V1 अवेलेबल है? हाउ मच V1 डू यू हैव? 300 300। तो मैं यहाँ पे 5 into 300 इज इक्वल टू V2 रख देता हूं, बस तुम्हारा आंसर देखो अभी आ जाएगा। तो इससे V2 निकल के आता है 1500 ml V2। अब इसको चेक करो कि तुम्हारे पास में ये है क्या, बताओ इतना तुम्हारे पास सामान है क्या 1500 ml? नाइस नहीं। तो ये लिमिटिंग रीजन चेक करने का एक तरीका हुआ करता था ना, बताओ। तो हम फंडामेंटली चेक कर रहे हैं, जब 1500 ml नहीं है तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है। तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है कि तुम्हारा V1 पूरा खत्म हो ही नहीं सकता है, बिकॉज पूरे V1 को खत्म करने के लिए वी डोंट हैव एनफ V2 टू कंज्यूम एंटायर V1। तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाता है कि V1 मैक्सिमम नहीं होगा, V2 मैक्सिमम तुम्हें पुट करना अलाउड है। V2 मैक्सिमम कैन बी यूज्ड। अब देखो तुम्हारा आंसर बहुत ही कंसिस्टेंटली आएगा। अब V2 मैक्सिमम कितना है बताओ तुम्हारे पास में? 200 तो V1 इज इक्वल टू V2 बाय 5 से हमारे पास में 200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40 ml हमारे पास है क्या, बताओ मुझे। 40 ml V1 हमारे पास है क्या? हाँ यस 40 V1 है हमारे पास में, इसलिए ये चीज अलाउड है करना। हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ? V1 कितना खर्च करना है हमें 40, V2 कितना खर्च करना है हमें 200। तो इसलिए V मैक्स जो उसने पूछा, मैक्सिमम जो तैयार हो सकता है वो कितना है 240 ml। तो मैक्सिमम 240 ml इसका बना सकते हो। इसको कॉपी कर लो। सर ये एक बार मतलब V1 40 कैसा आया? अच्छा वो हमने डिवाइड किया उससे, इसी इक्वेशन से ना। ये इक्वेशन देखो, एक वॉल्यूम तुम मैक्सिमम डालोगे और दूसरा वॉल्यूम ये इक्वेशन बताएगी। तो पिछले केस में तुमने एक वॉल्यूम V1 मैक्सिमम डाला और V2 को चेक किया, बिकॉज ये इक्वेशन मेंटेन करना जरूरी है ना, ये मेंटेन करना जरूरी है, तभी तो 2.5 मोलर बनेगा। तुम मर्जी से थोड़ी वॉल्यूम डाल सकते हो, तुम्हें ये रेशियो मेंटेन रखना है 5:1 का। एक बार तुमने मैक्सिमम वॉल्यूम डाला और उसके बाद तुमने V2 चेक किया, ठीक है। तो एक बार बहुत ज्यादा हो गया, तो बस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब सॉल्व करने से तुम्हारे पास में ऐसे सवालों में कहीं तुम्हारे पास ऐसा सवाल अगर आता है, देखो जब तुम्हारे पास में, ठीक है, एक रिलेशनशिप आता है, व्हेन यू गेट अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम्स के बीच में तुम्हारे पास में एक रिलेशन आता है बिटवीन वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इस रिलेशन को मेंटेन करते हुए, व्हाइल मेंटेनिंग दिस रिलेशन, यहां सुनो, जिसको देखो इसमें दिक्कत है एक बार फिर से सुनो, ठीक है। मेंटेन दिस रिलेशन एंड मैक्सिमाइज, ठीक है, एनी वन वॉल्यूम, किसी भी एक वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके देखो। तुम्हें अपने आंसर का आइडिया इसी से लग जाएगा, क्योंकि जब तुम एक वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, या तो उससे दूसरा वॉल्यूम जो है, जो निकल के आएगा तुम्हारे पास में इस रिलेशन को मेंटेन करते हुए, दूसरा वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो वॉल्यूम तुम्हारे अलाउड वॉल्यूम के अंदर होगा, कम होगा उससे, तब तो तुम उसे ले सकते हो, डब्बे में से निकाल सकते हो, ठीक है। और वो वॉल्यूम जो है अगर हमारे पास में एक्सीड कर गया गिवन वॉल्यूम से, इसका मतलब हमने जिस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज किया है वो गलत है, हमें दूसरे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सर इसमें से कोई इंटरमीडिएट केस हुआ क्या? मतलब इंटरमीडिएट केस मतलब तुम्हें इतना देखो, ये सवाल कर लिया, चलो मैं तुम्हें एक और सैंपल प्रॉब्लम दे देता हूं ताकि तुम आराम से उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। को ऐसा नहीं आ सकता ना कि मिनिमम वॉल्यूम निकाले? मिनिमम वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला के छोड़ दो, जीरो वॉल्यूम, कुछ मत मिलाओ। मिनिमम तो नहीं आ सकता ना, मिनिमम वॉल्यूम नहीं आ सकता, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आ सकते हैं और कुछ आ सकता है, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम का कोई सेंस नहीं बनता।
देखो सपोज मैं एक और लेता हूं 200 ml of 3 molar solution है is mixed with is, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए is mixed with, ये तो बहुत ही फिक्स सवाल है कि तुम्हें इतना मिक्स करना पड़ेगा। is available, ये हमारे पास में अवेलेबल है, and 300 ml of 2 molar solution is available, ठीक है। find maximum volume of 2.8 molar solution that can be prepared। जिसका आंसर नहीं पता है तुम लोग निकाल के बताओ तो मालूम चलेगा। एक ने आंसर दिया है मुझे, 2 लोग और कुछ बता दें तो मैं सॉल्व करना शुरू करूं। और बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें पुराना केस समझ में आया तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, दूसरे ने आंसर बताया भाई, विश्वजीत। हाँ भाई, भव्य, तुलिका, पार्थ, रोहन, ओके गुड, सबका आंसर आ रहा है। आदित्य, धनुष, आर्यन, उत्कर्ष तुम्हारा आंसर अलग है, महक, मोहित तुम्हारा आंसर अलग है, तरुण ठीक है। तरुण इतने कम मार्क्स क्यों है पता नहीं तुम्हारे टेस्ट में। शंकर ठीक है, वेदांत ठीक है, ओके। देखो अभिजीत, नहीं अभिजीत थोड़ा आंसर अलग है। ओके गाइस, तो ऑब्वियसली इसका तरीका सॉल्व करने का सेम है। मान लेते हैं V1 एंड V2 एंड सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, 3V1 प्लस 2V2 सॉल्यूट इज इक्वल टू, देखो गाइस, ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, शायद 250 आंसर है, बहुत लोगों का 250 आ रहा है, अभी चेक करते हैं एक बार देखो। देखो रितु, तुमने यही इक्वेशन बनाई क्या? प्रणव देखो, तुमने यही इक्वेशन बनाई क्या? is equal to 2.8 times V1 plus V2। ये सॉल्यूट कंजर्वेशन की इक्वेशन है, सॉल्यूट कंजर्वेशन की इक्वेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 V1 is equal to 0.8 V2, so V1 equal to 4, ये निकल के आता है V1। ओके सोनल, आंसर आया क्या? यस सर, आया है। आया? आदि का आंसर आया क्या? अच्छा देखो भाई, तो V1 इक्वल टू 4V2, तो अब इसमें से एक भी कोई भी एक वॉल्यूम, अगर V1 माइक V1 मैक्स को मैं 200 लेता हूं, देखो ये 200 रहा, तो इससे V2 कितना आ जाता है? V2 आ जाता है 200/4, मतलब कितना हुआ बताओ, 50 ml हुआ। 50 ml हुआ, 50 ml है क्या मेरे पास में भाई? हाँ है,
हाँ है, तो इट इज ओवर, बस सवाल हो गया, मुझे दूसरा केस चेक ही नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली जब 200 के लिए 50 ml चाहिए गाइस, तो इसका मतलब 200 के बाद में कंज्यूम करने के लिए मेरे पास में जब 3 मोलर ही नहीं है, तो ज्यादा मेरे पास अगर ये होता तो भी क्या ही फर्क पड़ जाता, कुछ आंसर थोड़ी चेंज करता। तो आंसर यहीं पे निकल के आ गया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, क्या बताओ, इज इक्वल टू 250 ml। ओके, तो मैं इस पे, अच्छा एक मैं थोड़ा सा और अजीब सवाल दूं तुम्हें, हो जाएगा वो? श्रीकांत तुम्हारा हाथ ऊपर है, कोई डाउट है क्या? हाँ सर। बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है? तो इस क्वेश्चन को और जो है किसी तरह सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या, बताओ, तुम बताओ। नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। तो बेनिफिट का मतलब क्या है? वो तुमसे सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं दोगे, तुम बोलोगे कि तुम्हारे जवाब देके बेनिफिट क्या होगा मुझे? नहीं मतलब ये इतनी एप्ट मेथड क्यों है? क्या है ये, क्या है? इतनी अच्छी मेथड क्यों है? इतनी अच्छी मेथड क्यों है मतलब तुम्हें मेथड बहुत अच्छी लगी उसका रीजन पूछ रहे हो, या तुम ये बोल रहे हो कि ये अच्छी है भी कि नहीं है? मुझे समझ में नहीं आया। ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने का और कोई मेथड ही नहीं है भाई। अच्छा, ओके ओके, समझ गया। ठीक है, देखो भाई, देखो, we have 300 ml of 4 molar solution, comma 400 ml of 2 molar solution and sufficient water, ठीक है। What maximum volume of, ये हमारा क्या है कि वर्चुअल चॉकलेट का सवाल है। What maximum volume of A part, क्या करें? What maximum volume of 3 molar solution can be prepared and B part, 1 molar solution can be prepared। सर 1 मोलर तो बन ही नहीं सकता ना? नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, पानी है ना। अच्छा हाँ सर ए का 600 ml होगा क्या? महसूस करो गाइस, महसूस करो, इमेजिन करो दैट यू हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस इन योर हैंड एंड हाउ मच कैन यू शफल। हाँ क्या बोल रहे हो बच्चे, फिर से बोलो। नहीं सर, गलत। सर पहला तरीका तो नॉर्मली जैसा कर रहे थे वैसे ही करना है ना? तो पहले का 600 है। नहीं बाबा, 600 नहीं होगा ना, पानी भी तो है। Good. सबके आंसर अलग अलग हैं। नहीं, अभिजीत पूछ रहा है, सुनो गाइस, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट और है सॉल्व करने के, जो भी कुछ आंसर निकालना है निकाल लो। दोनों का आंसर जिसका सही आया
वो हम देखते हैं भाई, जो भी बच्चा आंसर दे रहा है दोनों का एक साथ दे तो हम उसे वर्चुअली चॉकलेट अनाउंस करते हैं, और अगर हम जिंदा रहे और मिले तो चॉकलेट देंगे उसे मिलने पे। अभिजीत पूछ रहा है तीनों को मिलाना जरूरी है क्या? गाइस मैंने तुम्हें ये नहीं बोला तीनों को मिलाओ, मैंने बस ये बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बना लो भाई, तुम्हें जैसे बनाना है बना लो, इट डजंट मैटर। पार्थ ने दोनों का आंसर दिया है, राधिका तुमने एक का आंसर दिया है, एक मिनट रुको, पार्थ के दोनों का आंसर है, शिवेन के दोनों का आंसर है, शौनक ने एक का आंसर दिया है, हार्दिक ने एक का आंसर दिया है। आराम से रिलैक्स होके, मेंटली रिलैक्स हो जाओ, रशियन मत करो, पहले देके कुछ नहीं होगा, सही देके आंसर आएगा तुम्हारा। मोहित ने 2 का आंसर दिया है। हाँ ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वाटर काउंट करता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर काउंट करता है ना भाई। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम्हारे पास में कि ये एक सॉल्यूशन है, देखो ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ये 300 ml है, 300 ml है, और इसके अंदर ये 3 मोलर है। ये दूसरा सॉल्यूशन है तुम्हारे पास में, ये 400 ml है और 2 मोलर है, और तुम्हारे पास एक टैप भर के पानी है। ठीक है, खूब सारा पानी है। ओके, वेदांत ने 2 दिया है, उत्कर्ष ने 2 दिया है आंसर, राधिका ने 2 दिए हैं आंसर। ठीक है गाइस, चलो हम लोग अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ओके स्टॉप। तुमने भी 2 दिया शौनक। ओके, कुशल का आंसर यूनिक है, बी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैं तुम्हें ऐसा सवाल बना के दे सकता था कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन कुशल यहाँ पे तो प्रिपेयर हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। जोहेब का एक आंसर है। ओके गाइस, अच्छा अब तुम्हें यहाँ सुनने की जरूरत है, ध्यान से सुनो गाइस, सुनो तुम्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक बार सुनो, सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? सॉल्यूशन ये है इसका, ए पार्ट में पहले मुझे बताओ कि ए पार्ट में हम लोग 2 मोलर सॉल्यूशन किस किस कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, मैं तुमसे पहले ये पूछता हूं। तो फॉर 2 मोलर, ठीक है, डू यू रियलाइज कि मैं 4 मोलर एंड 2 मोलर से ये सॉल्यूशन बना सकता हूं? बोलो यस और नो। मैं तुम्हारे आंसर देख नहीं पाऊंगा गाइस, एक बार रुक जाओ। क्वेश्चन में 3 मोलर है ना? 3 मोलर। सर 3 मोलर दिया है। वी हैव 4 मोलर एंड 2 मोलर। अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, ये 3 मोलर बनाना है क्या मुझे? ये 4 मोलर 2 मोलर एंड सफिशिएंट वाटर 3 मोलर। अच्छा हाँ, 3 मोलर बनाना है। तो बताओ मैं 4 मोलर एंड 2 मोलर से 3 मोलर बना सकता हूँ? हाँ सर। यस अच्छा, मैं 4 मोलर एंड वाटर से 3 मोलर बना सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। हाँ बना सकता हूँ। अच्छा, मैं 2 मोलर एंड वाटर से 3 मोलर बना सकता हूँ क्या? बताओ। नहीं सर, नो सर। नहीं बना सकता हूँ मैं। अच्छा, लास्ट चीज क्या बची? 4 मोलर प्लस 2 मोलर प्लस वाटर से 3 मोलर बना सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। यस देखो हमें एक्चुअली ये 3 केसेस चेक करने हैं, ये केस तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, कैन यू सी कि इन दोनों केसेस में से कौन सा केस तुम्हें ज्यादा वॉल्यूम देगा, पहला या दूसरा? बताओ। पहला सर पहला वाले में डाइल्यूशन हो जाएगा। ये बात, हाँ ये बात तुम लोग महसूस कर सकते हो क्या कि वाटर डालने से जिस रेट से कंसंट्रेशन ड्रॉप करता है वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। वाटर डालने से डाइल्यूशन बहुत फास्ट होगा और 2 मोलर डालने से डाइल्यूशन स्लो होगा। डाइल्यूशन स्लो होगा ना गाइज। तो स्लो डाइल्यूशन जब हो रहा होगा, ठीक है, तो मेरे पास जब स्लो डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करेगा ना, बिकॉज बाय द टाइम मैं बंद करूंगा डालना 3 मोलर बना के, तब तक मैं बहुत सारा वॉल्यूम डाल चुका हूंगा ना, क्योंकि डाइल्यूट नहीं हो रहा प्रॉपरली वो। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो देखो मैं पहले 4 मोलर और 2 मोलर से सॉल्यूशन बना के देखता हूं, लेट मी चेक वो कितना आता है।
लेट अस चेक वो कितना आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मोलर एंड 2 मोलर मिलाने से जब मैंने इक्वेशन बनाया V1 ऑफ, देखो सवाल थोड़ा सा टफ है गाइस, तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा अजीब लगे। V1 ऑफ 4 मोलर एंड V2 ऑफ 2 मोलर से तुमने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और इसको सॉल्व करने से आई गेस निकल के आता है, क्या बताओ, V1 इक्वल टू V2 निकल के आता है कि नहीं आता है गाइस, बताओ। हाँ सर। यस सर। जी सर। जब V1 इक्वल टू V2 निकल के आता है तो एक का 300 है और एक का 400 है। तो बताओ जब मैंने V1 को मैक्सिमम किया तो मेरे पास में 300 आया, तो V2 उससे 300 आ गया। मेरे पास 300 अवेलेबल है गाइस V2 का? हाँ है। तो अब जो है मेरे पास में, इससे मेरे पास जो तैयार हो गया, तो मैं देखो ऐसे कैसे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। इससे जो मेरे पास ठीक है तैयार हुआ, वो एक्चुअली 600 ml ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। मेरे पास 600 ठीक है ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या तैयार हुआ है बताओ, 3 मोलर तैयार हुआ है। एंड मेरे पास क्या बचा हुआ है बताओ मुझे, अभी तक क्या बचा हुआ है मेरे पास में, इन दोनों में से क्या बचा हुआ है? वाटर। नहीं 100 ml सर 100 ml। हाँ 100 ml 2 मोलर का 100 2 ml मोलर का। मेरे पास में 100 ml ऑफ 2 मोलर बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है गाइस? हाँ सर। क्या बचा है बताओ, बहुत सारा पानी बचा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास इतना सॉल्यूशन तो तैयार हो गया है, दिस इज माय आंसर। अब मुझे अगर 3 मोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाना है, देन आई शुड हैव अ ट्रिक टू फॉर्म मोर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। माइक बच्चों देखो, माइक ऑन है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, देखो। तो अगर मुझे वो बनाना है, तो I should have a trick to form more of 3 molar solution from this 102 molar solution. Is it possible to form more 3 molar? No sir. नो सर। अब तुम इसके अंदर अगर तुमने 2 मोलर सॉल्यूशन सुनो और मिलाने की कोशिश की अगर इसमें, तो तुम बताओ कॉन्सेंट्रेशन 3 से ड्रॉप करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। यस यस। अगर तुमने एक बार ड्रॉप कर दिया तो तुम कभी पानी मिला के उसको वापस अपलिफ्ट कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन को, क्या? नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हमें 600 ml अनफॉर्चुनेटली विदाउट यूजिंग एनी वाटर हमें छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज पानी यहाँ पे यूजलेस है। पानी यहाँ पे यूजलेस है। तुम्हें पता है इसका आंसर, देखो इसके आंसर में पानी पता है कब काम आता? लेट मी टेल यू पानी कब काम आता। पानी इसके आंसर में तब काम आता बच्चों, पानी इसके आंसर में तब काम आता जब तुम्हारे पास में क्या है, 4 मोलर अगर बच जाता ना, बताओ समझ रहे हो, 4 मोलर अगर बच जाता, इफ इंस्टेड ऑफ 2 मोलर इट वुड हैव बीन 4 मोलर दैट वुड हैव बीन लेफ्ट, तो बताओ मैं 4 मोलर और पानी से थोड़ा सा और 3 मोलर बना सकता था कि नहीं बना सकता था? हाँ। वो जो मैं 3 मोलर बनाता थोड़ा सा और, अगर मैं उस 3 मोलर को इस 3 मोलर में डालता, तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता कि नहीं रहता? अगर मैं 2 3 मोलर मिलाऊंगा, सेम रहता। तो अगर मैं 2 3 मोलर मिलाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगा। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि मेरे पास 4 मोलर तो बचा नहीं, तो नहीं बचा, तो फिर इसका मतलब फिर मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। तो ए पार्ट का तो आंसर 600 ml ही है। सर बी का क्या है? 2 लीटर। अब बी का हम देखते हैं, अभी देखो बी का देखते हैं हम लोग, रुक जाओ। पहले ए का तुम्हें समझ में आया क्या गाइस, बताओ? हाँ सर। थोड़ा हमें सोचना पड़ा है। अच्छा हम बी पार्ट पे आते हैं। सर मतलब तो सर मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम करके नहीं कर सकते कि हम लोग ऑलरेडी वाटर मिला रहे। नहीं तो तुम ऐसे सुनो, तुम अगर अज्यूम करोगे ना, पता है जोहे, तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। लेट मी टेल यू क्यों नहीं आएगा। भाई मेरा आंसर एकदम अलग आ रहा है। नहीं तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं। तुमने इसका V1 माना, इसका V2 माना, इसका V3 माना, बताओ कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स है, इक्वेशन तो एक ही है ना, सॉल्व कैसे करोगे? हम तो दो वेरिएबल 2 इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, हमें उसमें V1 मैक्स डालना पड़ता है। करोगे क्या तुम इससे? और तुम्हें, और एट द एंड बात ये है कि हमारा ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं है, बताओ? सही है सर। हाँ सर समझा। हमने एक बार मैक्सिमम बना लिया, उसके बाद अगर बाकी है तो हम उसको यूज कर ही नहीं सकते, चाहे जितना भी पानी हो। तो फिर वही नहीं कर सकते ना, बताओ, यही तो आर्गुमेंट है। वही सर तो मतलब अगर हमारे पास 4 m का सॉल्यूशन बचता एक्सेस में, तो हम लोग इसका कौन सा वॉल्यूम और बढ़ा सकते थे। हाँ, अब मैं तुम्हें नया सवाल फ्रेम करने में टाइम वेस्ट होगा। जैसे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कितना देता पता है, यहाँ में तुम्हें 400 देता और यहाँ में तुम्हें 300 देता, तो इसका आंसर भी चेंज हो जाता। इसका आंसर ये 600 आता, और फिर यहाँ पे 100 ml क्या बचता, बचाओ
4 मोलर बचता, तो तुम दूसरी इक्वेशन क्या लगाते पता है? 100 ml 4 मोलर पूरा यूज करो और उस पर फिर V वाटर पानी, VML पानी मिलाओ, फिर इस V को सॉल्व करो, तो V प्लस 100 से जो नया 3 मोलर सॉल्यूशन आएगा वो वॉल्यूम इस 600 में ऐड कर दो, तो वो तुम्हारा आंसर होता। इतना हमें और करना पड़ता। तो खैर चलो देखो बी पार्ट क्या है, या और बच्चे जो भी कुछ कर लेते हैं, बट ठीक है चलो अभी समझ में आना चाहिए तुम्हें ऐसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस समय कुछ ऐसे समय में कुछ करना पड़ सकता है। नॉट दैट ये सवाल आने वाला है, बट तुम्हें ऐसे देखो मिक्सिंग के सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट में क्या है मुझे बताओ कि तुम्हें फाइनली कितना बनाना है, बताओ 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है। फिर से मुझे बताओ क्या 4 मोलर प्लस 2 मोलर से 1 मोलर बनाया जा सकता है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं। क्या 4 मोलर प्लस वाटर से 1 मोलर बनाया जा सकता है क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, क्या 2 मोलर प्लस वाटर से 1 मोलर बनाया जा सकता है क्या? बताओ। हाँ सर। अच्छा, और क्या 4 मोलर प्लस 2 मोलर प्लस वाटर से 1 मोलर बनाया जा सकता है क्या? बताओ। हाँ सर बना सकते हैं पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, वही थोड़ा मुश्किल 4 मोलर बना देते हैं, 2 मोलर वाटर से बना देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या बात है वेजोहेब। अब मुझे बताएगा कोई इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है गाइस? बताओ। सेकंड और थर्ड दोनों करना पड़ेगा सर सेकंड। हाँ सर, सेकंड और थर्ड दोनों सही है, बट सेकंड और थर्ड दोनों करना पड़ेगा। पार्थ देखो, पार्थ का जवाब एकदम सुलझा हुआ है। ठीक है, पहला जवाब पार्थ तुम्हारा सही था, राधिका तुम्हारा सही था। शिवेन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तुमसे, पता नहीं क्या हुई, तुम्हें समझ में आया क्या शिवेन जो भी कुछ था वो? सर सेकंड मेथड सही है इसमें। अच्छा ये सुनो, इसका आंसर जो सही है, ठीक है, वो एक्चुअली लास्ट है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें चीज बताता हूँ क्यों। उसका बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है। सुनो मुझे बताओ तुम्हारे पास वाटर एक्सेस है कि नहीं? बताओ। यस। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात सुनो। जब अगर तुम्हारे पास वाटर एक्सेस है तो मुझे बताओ कि इतना तो श्योर है कि तुम जो भी कुछ करने वाले हो उसके अंदर ये कंप्लीट कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? जब दूसरा कंटेनर एक्सेस में है तो फिर दिक्कत क्या है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सुनो देखो, बताओ मुझे ये भी बताओ कंप्लीट कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? बताओ सेकंड केस में भी। जी सर। ठीक है, अब जब तुमने इसको चेक किया और इसको चेक किया तो तुम ये बताओ कितनी बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि तुम 3 मोलर जो तुम दोनों बना सकते हो, दोनों को चेक कर रहे हो कौन सा बड़ा है। व्हाई डोंट यू मिक्स दीज टू एंड गेट अ कंबाइंड 3 मोलर सॉल्यूशन? अगर तुम इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो तुम्हारे पास में जो तीसरा केस आएगा 3 मोलर का, ठीक है, वो बताओ, वही तो फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन हुआ कि इसको भी कंप्लीटली मिक्स करो, क्योंकि ये बेसिकली थर्ड केस इन दोनों का एडिशन है कि नहीं? बताओ। फोर्थ केस सेकंड और थर्ड का एडिशन ही तो है। तो बिंदास 4 मोलर कंप्लीटली यूज करो, बिंदास 2 मोलर कंप्लीटली यूज करो। ठीक है, वो जो भी वॉल्यूम आएगा मुझे बताओ गाइस, वो 1 से तो बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। हाँ। और फिर उसके अंदर आराम से धीरे धीरे पानी मिलाते जाओ, जितना पानी चाहिए उतना। वो जो भी बनेगा दैट वॉल्यूम विल बी मोर देन एनी कॉम्बिनेशन जो तुम उससे पहले करोगे। हाँ सर, पर उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अरे तो हो तो गया सवाल। लो, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है ना। जब तुम्हें ये चीज तुम्हें पूरी यूज करनी है, बताओ कंप्लीटली यूज करनी है, तो 4 मोलर का कितना वॉल्यूम है? बताओ। 300 ml है कि नहीं? सर एक बार फिर से बताइए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह गॉड, सर मैंने यही लॉजिक उस प्रीवियस वाले पार्ट में लगा दिया, इसलिए वो गलत आंसर आ गया। इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? पता है शिवेन, अगर वो इतनी सी लॉजिक से गलत होता है तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ है। बिकॉज तीनों को मिलाने से तुम्हें फिर एक सॉल्यूशन छोड़ना पड़ेगा। तुम इन दोनों को पूरा लोगे ना अगर शिवेन, तो वो कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर आएगा ही नहीं। सर नेगेटिव में आ रहा है फिर। नेगेटिव में आ रहा है सर। अगर तुम ले भी लोगे ना तब भी कुछ ना कुछ और भी मिस्टेक की होगी। सर मैंने बस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए कि, और मैंने वाटर वेरिएबल रखा कि वाटर मेरे पास मेरे मतलब वो तो मैं अभी भी करने वाला हूँ शिवेन। देखो ना, देखो 300 ml और 400 ml सपोज मैंने ये लिया, ठीक है, और मैंने वाटर जो है ये वेरिएबल है बिकॉज ये एक्सेस में भी ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा? कौन डिस्कनेक्ट हुआ था भाई? रजत? हाँ सर। हाँ रुको, पहले मैं एक बार सॉल्व कर लूं फिर बताता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा 300। अब मैं फिर से सॉल्यूट कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। सॉल्यूट कंजर्वेशन 300 इंटू कितना 4 प्लस 400 इंटू क्या बताओ 2 प्लस क्या बताओ V
इनटू क्या 0, इसमें तो सॉल्यूट है ही नहीं ना, स्टार्टिंग सॉल्यूट नहीं है, इज इक्वल टू 300 प्लस 400 प्लस v इनटू क्या 1। तो मेरे पास में इससे एकदम एक बार में v निकल के आ जाता है क्या 1200 प्लस क्या 800 300 into 4/1000 नहीं होगा वो 1300 क्या आ रहा है v इज इक्वल टू 1300 आ रहा है। तो ये तो खैर वाटर हमें इतना मिलाने की जरूरत है तो हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल 2000 है। हाँ 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 सही बात है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन जो फॉर्म होने वाला है वो कितना हो जाएगा, फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 300 प्लस 400 प्लस v दैट इज इक्वल टू 2000 ml। हाँ तो सब लोग जो बेचारे सबसे चिल्ला रहे थे 2 लीटर 2 लीटर वो सही है। सर पर हम लोग को V का नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी पता है। v का नंबर ऑफ मोल 0 है ना, वो तो प्योर वाटर है। अरे सर मैंने टोटल वॉल्यूम को अज्यूम कर लिया था और फिर उसके बाद वो 66.67 आया। 666.67। अच्छा लेकिन हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर फर्स्ट केस में तो बनेगा नहीं सर 1 मोलारिटी का, फिर सेकंड और थर्ड में बन सकता है, लेकिन फोर्थ में तो कुछ ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा ना। नहीं सुनो ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, सेकंड में कुछ बनेगा बताओ। हाँ सर ठीक है, तुमने सेकंड वाले में 4 मोलर पूरा कंज्यूम किया, लेकिन पानी तो टैप से बहुत सारा आ रहा है, उससे तुमने बना के रख लिया। फिर तुमने थर्ड केस में 2 मोलर पूरा यूज किया, पानी टैप से बहुत सारा आ रहा है, तुमने उसको पूरा यूज कर लिया। अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से अगर हम कंपटीशन करवाएं ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जब तुम्हारे पास में 2 बीकर्स में दोनों 3 मोलर सॉल्यूशन रखे हुए हैं, उनमें कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये तुम्हें क्लिक करना चाहिए ना कि मैं कर क्या रहा हूं, लेट्स कंबाइन देम बोथ। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं ना, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैंने 4 मोलर पूरा यूज कर लिया, अलाउड था, 2 मोलर पूरा यूज कर लिया, अलाउड था, और पानी इतना पूरा कंज्यूम वो भी अलाउड था बिकॉज़ पानी तो एक्सेस में था, बन गया ना मेरे पास ज्यादा वॉल्यूम 3 मोलर का। ओके तो इसलिए मैंने सीधा ये वाला केस कर लिया। सर तो उसके बाद आपने सॉल्व कैसे किया, एक बार वो बता दीजिए ना। भाई देखो, जब इसके अंदर पहले हम लोग V1 V2 V3 वॉल्यूम लेते थे ना, इसमें तो मुझे पता ही है ना मुझे पूरा यूज करना है बिकॉज़ पानी एक्सेस में था। तो जब पूरा यूज करना है तो ये पता है तो एक ही तो वेरिएबल है V। हाँ सर हो गया सर। तो यहाँ पे तो मतलब 4 वगैरह, अच्छा 300 into मोलैरिटी कर दिया हमने। ओके समझ गया सर। गाइस लिख लिया सर? हमने 3 मोलर वाले सॉल्यूशन निकालने के लिए ये क्यों नहीं किया? वही तो वो शिवेन बोल रहा है बार बार। ये देखो, ये हमने क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमने इसलिए नहीं किया बच्चों, सर लास्ट वाले केस में सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे, तो वो मोल्स पर सॉल्यूट सबसे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि रेशियो सेम है। नहीं कौन बोल रहा है? पार्थ बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ पार्थ, देखो प्रॉब्लम क्या है पार्थ, कि एक्चुअली इसके पीछे सिर्फ मोल्स और सॉल्यूट की कहानी नहीं है, प्रॉब्लम तो वॉल्यूम की भी तो है साथ साथ में। तरुण ये बोल रहा है आपने लास्ट केस में क्यों नहीं किया, तो उसका आंसर ये है कि लास्ट केस में जो कॉन्सेंट्रेशन था तरुण, वो एक्चुअली क्या है कि 4 और 2 के बीच में लाई करता था तरुण, समझ रहे हो? तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन 4 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो तुम्हारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन बनाने के 2 तरीके थे तरुण, या तो तुम 4 और 2 मिक्स करके बनाओ, और या फिर तुम 4 और 0 मिक्स करके बनाओ, क्योंकि एटलीस्ट दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो डेफिनेटली 2 को मिक्स करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना तरुण। क्यों ज्यादा बेनिफिशियल होगा तरुण? क्योंकि 4 मोलर का वॉल्यूम जब तुम उसमें मिलाते हो, जब तुम 4 मोलर में बाहर से कोई सॉल्यूशन दूसरा मिलाते हो और कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो जितना जल्दी कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करोगे, तुम इसका ड्रॉप करोगे, उतना जल्दी तुम्हें बताओ इसको स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा तरुण? हाँ सर। तो अगर तुमने फास्ट ड्रॉप करवा दिया कॉन्सेंट्रेशन का, तो तुम्हें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वॉल्यूम तैयार होते ही तुम्हारा तो आंसर आ जाएगा कि भाई बन गया है 1 मोलर मेरे पास में, तो अब जो है रुक जाओ, ठीक है। लेकिन
लेकिन 2 मोलर अगर तुम डालते हो तो 2 मोलर के अंदर क्या है, या फिर जो भी कुछ तुम्हारे पास 3 मोलर था, ठीक है 3 मोलर बन गया, रुक जाओ, लेकिन 2 मोलर डालते हो तो 2 मोलर के अंदर वॉल्यूम तो ऐड होता है, साथ साथ में सॉल्यूट भी थोड़ा बहुत आता है ना तरुण ऊपर से। तो पहले मैं 2 मोलर डाल के चेक करता हूं, अगर 2 मोलर डालते डालते पूरा 2 मोलर खत्म हो जाए तरुण, और तब भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अभी ज्यादा है, 3.2 मोलर सपोज तैयार हुआ, 3 मोलर से ज्यादा है, तो अब मैं 3.2 से 3 का डिस्टेंस जो है वो वाटर से कवर कर लूंगा। लेकिन पहले तो मैं अपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को खत्म करूंगा, बिकॉज वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम तैयार करते हैं। पानी किसी चीज को बहुत जल्दी ड्रॉप करवाता है, समझ रहे हो क्या? सर एक डाउट है। अभी इससे जो पिछला वाला एग्जांपल था 3 मोलर वाला, उसमें अगर हमने ये सेम रिएक्शन लगाया होता 4 मोलर प्लस 2 मोलर प्लस वाटर में, तो वो ये वाला कि ये वाला? ये वाला सर, यही वाला। इसमें नीचे जो 4 मोलर नहीं, नेक्स्ट पेज, हाँ बोलो। जो इसमें आपने सबसे नीचे वाला केस लिखा है 4 मोलर प्लस 2 मोलर प्लस वाटर वाला, अगर वो इसमें लगाया 3 मोलर के लिए, तो आंसर मतलब -0.1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x आ रहा है, तो वो नेगेटिव क्यों आ रहा है वैसे? नेगेटिव वो सुनो, अरे वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है पता है बच्चे, सुनो कि देखो उस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है कि पहले तो तुमने क्या किया, तुमने देखो ये 100 ml जो बच गया था ना, बताओ समझ रही हो, तुमने 100 ml सपोज ये डाल दिया, ठीक है प्रतीक्षा, 2 मोलर का 100 ml तुमने जबरदस्ती डाल दिया, ठीक है, पानी तुमने यूज ही नहीं किया अभी तक, तुमने खाली ये वाला वॉल्यूम और डाल दिया, बताओ कॉन्सेंट्रेशन जो 3 मोलर से ड्रॉप होके 2.7 मोलर टाइप कुछ हो जाएगा, बताओ मुझे, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। तो अब बताओ, अब क्या है, इक्वेशन तो इमोशनलेस है ना, इक्वेशन पे जॉब था कि तुम्हें 3 मोलर तैयार करना है, तो इक्वेशन ने तुम्हें क्या आंसर दे दिया पता है? अब आप एक काम कीजिए, सॉल्यूट तो इतना ही रखिए, लेकिन इसमें से थोड़ा पानी निकाल लीजिए, तो आपका आंसर जो है वो मैच हो जाएगा। तो इसलिए वो तुम्हें नेगेटिव वॉल्यूम क्यों दे रहा है पता है? वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि आपने थोड़ा पानी ज्यादा मिला दिया है, इसमें से वाटर रिमूव करो ताकि कॉन्सेंट्रेशन वापस अपलिफ्ट हो। ये काम हम लोग नहीं कर सकते ना यार, लेकिन मैथमेटिकली इक्वेशन तुम्हें दे रहा है। नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब ये है कि तुम्हें उसमें से पानी निकालने की जरूरत है, बोलो है कि नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गए? इसलिए वो इक्वेशन तुम्हें आंसर निकाल के दे रहा है, नेगेटिव वाटर। ओके अच्छा ठीक है, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था, सुनो जो भी कुछ है, नहीं अभी हम लोग नॉर्मैलिटी वगैरह नहीं सीखेंगे, ठीक है, बट ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया। लास्ट 1 मिनट किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो भाई, इसमें फिर से पूछ लो क्या क्या इशू है। तुलिका जैसे मुझे पूछ रही है, डिस्कनेक्ट हो गई थी तुलिका, यहाँ पे v/0 इसलिए किया है क्योंकि ये एक्चुअली क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो सॉल्यूट पानी से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 0 किया है। मतलब इन ऑल तुम छोड़ सकते हो इस टर्म को, सॉल्यूट इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम तीनों से आ रहा है ना। अच्छा और कोई पिछले केस में क्यों नहीं किया तरुण, तुम्हें समझ में आया तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ सर समझ गया मैं। तुम इनफैक्ट पिछले केस में अगर ये पूरा लिख के और ये वी लेके करोगे तरुण ना, तो जैसे वो बोल रही है प्रतीक्षा ना, तो वी का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं वी का। ऐसा नहीं है कि करने से कुछ और आंसर आ जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा वी का। ठीक है हाँ सर। ओके हार्दिक क्या है, तुमने पहले मोल्स कैलकुलेट किए तो टोटल मोल्स 2 आया, वाटर का वॉल्यूम x लेकर 2/0.7 + x 1 मोलर लेके सॉल्व किया आ रहा है। हाँ हाँ सही है, तो वो तो यही बात है ना, ये एक ही तो चीज है, वही हमने भी ठीक है फ्रैंकली वही किया, वैसे ही किया थोड़ा बहुत। ओके चलो ठीक है गाइस, तो मुझे इसके अंदर क्या है कि कहीं कोई ऐसा सवाल आ जाए ना जिसके अंदर क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा देखो ऐसे डेटा हो जाता है, ठीक है, सपोज तुमसे वो ये पूछ ले, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे मेमोरीज आती हैं, फ्लैशेस आते हैं मेमोरी के, भाई ऐसा सवाल वैसा सवाल था, तो ऐसा सवाल तुम अपने आप कर सकते हो। मस्ट बी एडेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू अ 3 मोलर HNO3 solution, a 3 molar HNO3 solution of नहीं रुक जाओ, ऐसे मत करो, रुको,
ओके नहीं, एग्जैक्ट डेटा जो है वो याद नहीं है। चलो खैर गाइस, मोर और लेस हम लोग सब इसको थोड़ा बहुत डील, आई थिंक हमने सारी वैरायटी कवर की है, तुम इसे डील कर लोगे। सर जो पिछला जो केस था ना हमारा, पिछला जो सम, उसको एज अ रूल ऑफ थंब ले सकते हैं। उसको एज अ जनरल रूल ऑफ थंब मतलब जैसे क्या कि अगर हमें दो सॉल्यूशंस दिए हो और पानी दिए हो और अगर मोलारिटी दोनों के बीच में हो, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि दोनों को एग्जॉस्ट मतलब दोनों को मिला के कितना बनता है फिर चेक करने के लिए कि कौन एक्सेस में तो ऐड कर सकते हैं या नहीं। बट अगर मोलारिटी वो लोग से कम हो तो फिर हम दोनों को कंप्लीटली कंज्यूम करवा के एक्स मोलर का बना दे एंड फिर उससे पानी मिला के बना दे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेकंड पॉइंट तो तुम्हारा सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मोलारिटी दोनों से कम है तब तो थंब रूल है, दोनों को मिलाओ और फिर उसके बाद में पानी मिलाओ। लेकिन रिस्क पता है कब आता है? रिस्क तब आता है जब मोलारिटी दोनों के बीच में हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बच गया है। अगर बचा हुआ उससे ज्यादा है तो पानी मिला के तो कम कर ही सकते हैं। अगर बचा हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है कि तुम्हारे डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा वाला बचा हुआ है, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हारा पानी फिर काम आएगा, लेकिन अगर उससे कम है तो काम नहीं आएगा। तो अब ये हम इससे ज्यादा और नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ऐसा सवाल अगर आता है तो ठीक है। और इस पे एक्चुअली और भी टफ सवाल जो है वो फ्रेम करके लोग पूछते हैं। मेरे पास थे भी कहीं पे कलेक्शन ऐसे और जो है टफ सवालों का, बट अनफॉर्चुनेटली सर ये मेंस लेवल है या एडवांस लेवल? अभी लेवल तो क्या यार, अब देखा जाए तो मतलब ऐसे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस टाइप चीजें भी है, लेकिन टफ पूछ लिया जाए तो मतलब मेन से बाहर चला जाएगा यार। 2-3 सॉल्यूशन दे के तुम्हें जबरदस्ती मतलब ठीक परेशान किया जाए, क्या रेंज हो सकता है, क्या कौन मिलाया जा सकता है, तो ठीक है। दैट इज नॉट मतलब इजी लेवल तो नहीं है ये, कम से कम ठीक है। तो हम लोग तुम्हें यहाँ पे 2 से 3 पेजेस छोड़ने की जरूरत है बच्चों। तुम्हें हर चैप्टर के बाद में अगर तुम कॉपी में नोट कर रहे हो, तुम्हें 4-5 पेज छोड़ने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में जो सवाल आते हैं व्हाट यू शुड डू आइडियली इज, ठीक है। मैं तुम्हें अगर हम फिजिकली मिलते तो मैं तुम्हें क्या है कि मैं हर साल है ना एक जो बच्चे की जेरॉक्स कॉपी लेता हूँ उसके नोट्स की, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के बच्चे जो हैं वो ऐसे चुपचाप फॉलो करते जाते हैं। टेस्ट के सवाल नोट करना, जो सवाल गलत हो गए, जिस चैप्टर का टेस्ट था उस चैप्टर के पीछे नोट करना, ताकि तुम उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज करो, तुम्हें अपने गलत सवाल बार बार दिखाई दे तुमने क्या गलती की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है, इसमें हमें और हमारी फिजिकल लिमिट्स को पुश करता है कि हम कितना ज्यादा स्ट्रेच करके अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंसी। तो वो चीज तुम्हें करनी चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ अगर कोई एक आध चीज कभी नहीं मालूम चल जाए या कुछ भूली हुई चीज याद आ जाए तो हम उस चैप्टर में नोट कर सकते हैं। तो आफ्टर लीविंग 3 to 4 पेजेस, ठीक है, आई थिंक हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारा जो एटॉमिक का सेक्शन पेंडिंग है वो पूरा होगा। फिलहाल हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली गैसियस स्टेट। सर मतलब मैटर की है क्या चीज, फिर से बोलो सर। मैटर चैप्टर के है। मैटर चैप्टर है, हाँ ये तुम्हारे एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है शायद, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है, ठीक है। और गैस लॉज, हाँ नॉर्मेलिटी अभी नहीं होगी विश्वजीत, वो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद में होगी, ठीक है। अगर ज्यादा जगह बाकी नहीं है तुम्हारे प्रीवियस कॉपी में, 2, 4, 6, 8, 10 पेजेस हैं तो छोड़ सकते हो। जगह बाकी है तो कंटिन्यू कर लो, वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट का जो स्टार्ट है, जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो केमिकल बॉन्डिंग से लिंक्ड है। उसमें इंट्रैक्शंस दिखाए हैं डायपोल डायपोल के, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें बताई हैं। वो सब चीजें जो हैं वो हम लोग अभी शायद केमिकल बॉन्डिंग के बाद में समझ पाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस जो है चैप्टर का रिलेशन, ठीक है, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल नहीं है और थोड़ा बहुत रिलेशन इसका मोल कॉन्सेप्ट से है। और ये चैप्टर शुरुआत में कम से कम क्या है, काफी आसान लगता है, ठीक है। उसके बाद में चाहे एकदम से, ठीक है, तो चीरते हुए चला जाए हमें, ठीक है, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट इट लुक्स इजी। तो हमारे पास में जस्ट अ केस,
हाँ एक सेकंड गाइस, हाँ भाई, तो गैसियस स्टेट में आई गेस हम सबको मालूम है, वी ऑल नो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और क्या, वॉल्यूम और शेप, ठीक है, इन सब चीजों की छोटी मोटी चीजें जो है ये हमको मालूम है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में कैसे चेंज करती है, ठीक है, वी नो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में वेरी हाई, बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, मॉडरेट रहते हैं, और गैसेस में जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, कि जीरो रहते हैं। प्रैक्टिकली हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोई फोर्स है ही नहीं, इट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग ऑफ इन वैक्यूम टाइप की सिचुएशन में, जो हम लोग इस चैप्टर में लार्जली डील करने वाले हैं काफी देर तक। हम क्या डील करने वाले हैं, ठीक है, इट विल फील लाइक ऐसे तुम स्पेस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग ऑफ इन वैक्यूम जैसा रहता है, वैसे गैसियस पार्टिकल्स हैं जो दो पार्टिकल्स आपस में कोई इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। द रीजन व्हाई दे आर गैसेस इज दिस, ठीक है। ऑल्दो मैं तुम्हें अभी बता दूं कि ये अजम्पशन गलत है, ठीक है, ये अजम्पशन गलत है। चैप्टर का नाम तुम्हें गैसियस स्टेट ही डालना है, ऑल्दो एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है, पर तुम अपनी ईज के लिए गैसियस स्टेट डाल के सॉल्व करोगे ज्यादा, ठीक है, ठीक रहेगा वो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि गैसेस में इट इज एक्चुअली टू हाई, अगेन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, कि इसका साइज जितना है और इसका साइज जितना है उससे बहुत मैनी अ टाइम्स ऑर्डर का जो है इनके बीच का डिस्टेंस रहता है। इतना ज्यादा डिस्टेंस रहता है कि प्रैक्टिकली तुम इसका साइज इग्नोर करके इसे क्या मान सकते हो, लार्जली इसे तुम क्या मान सकते हो, इसको तुम, ठीक है, रिलेटिवली पॉइंट साइज मान सकते हो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम दैट इज लेफ्ट बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तुम इसे एक्चुअली वॉल्यूम मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, और लिक्विड्स और सॉलिड्स में क्या भाई, लिक्विड्स के अंदर वो डिस्टेंस कैसा रहेगा, इसमें तो हर चीज मॉडरेट ही बोली जाएगी, और सॉलिड्स में इट इज एक्चुअली टू लार्ज, टू स्मॉल। इनफैक्ट वो एकदम क्लोजली टचिंगली पैक्ड रहते हैं, नेग्लिजिबल। हाँ नेग्लिजिबल बोल सकते हो। अगेन उसको जीरो मत बोलना। जीरो क्यों नहीं बोलना, क्योंकि अगर तुम स्फीयर्स भी मान लोगे ना, पता है, तो स्फीयर से स्फीयर जब तुम स्टैकिंग करते हो तो इस स्टैकिंग के अंदर जो है इसमें यहाँ पे ये जगह खाली छूट जाती है, देखो इसको देखो, तो हम इस खाली जगह के अंदर सामान भर सकते हैं। उधर तो उसका ऑर्बिट्स रहेंगे ना। और नहीं ऐसा नहीं है यार। तो ये, तो फिर ये क्या है, फिर यहाँ पे जब टच कर रहे हैं उनका क्या हुआ, अगर मैं स्फेरिकल मानूंगा, ठीक है, तो ऑर्बिट से ऑर्बिट टच कर गया, उसके बाद में तो जगह खाली रह गई ना यार ये, ठीक है। दूसरी बात सुनो, हाइड्रोजन का ऑर्बिट तो इनफाइनाइट रेडियस तक है, तब तो एक एटम का साइज इन्फिनिटी हो जाएगा, तब तो मतलब ही ऐसे तो फिर कुछ दिखाई, ऐसा नहीं है। जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी कुछ वो हार्ड शेल था एटम का, वो एटम के शेल्स जब तुम इकट्ठे करोगे, इट्स लाइक पैकिंग अ बॉल बेयरिंग का एक स्टैक बनाओगे, तो उसमें बीच में जगह तो खाली छूटेगी ना, ठीक है। शिवेन क्या बोल रहे हो, रिपल्शन गैसियस स्टेट में नहीं शिवेन, सर कोलाइड करके थोड़ा मतलब रिपेल तो करेगी ना अगर कोलाइड हुए तो। नहीं शिवेन, एक्चुअली पता है क्या है, वो कोलाइड करके रिपेल नहीं करता है वो एक्चुअली। जैसे मेरी बात सुनो, तुम उसको ऐसे समझो, तुम बॉल लेके अर्थ पे छोड़ते हो तो कोलाइड करके बॉल बाउंस बैक करता है ना, बताओ। यस सर। अर्थ और बॉल रिपेल थोड़ी करता है। बट सर अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो एक्चुअल में तो रिपल्शन ही हो रहा है ना
मतलब वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल के जो रहते हैं वो इंटरेक्ट करते होते हैं। तुम पता है शिवेन, तुम है ना एकदम एग्जैक्टली तुमने उल्टी बात कर दी, क्योंकि तुम अगर ये बोल रहे हो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है तो फिर मैं उस पे आर्गुमेंट कर रहा होता। रिपल्शन को तो मैं बहुत इजीली काउंटर कर सकता हूँ। मुझे बताओ 180 m और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है? वेपर। वाटर क्या है? लिक्विड की वेपर बताओ मुझे। वेपर। क्यों लिक्विड नहीं है क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट है सर दोनों इंटरमीडिएट स्टेट में। तो फिर मुझे बताओ 99 डिग्री सेल्सियस पे और 100.001 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने में वो क्या मतलब यहां तक अट्रैक्शन था तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पे रिपल्शन हो गया क्या? बताओ इतने से टेम्परेचर पे। सोचो ना, नहीं है ना यार। नहीं सर। हाँ तो वो ऐसा नहीं है ना, वो ऐसा नहीं है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनो, तुम्हें ये समझना है शिवेन, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर तुम अपना मेंटल पीस चाहते हो तो हमें एक्चुअली क्या याद रखना है पता है? तुम रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही छोड़ दो तो तुम ज्यादा अच्छे से चैप्टर को समझोगे। समझ रहे हो? जब तक मैं ना बताऊं शिवेन तुम्हें, तब तक तुम मानना कि फोर्सेस क्या हैं उसमें, जीरो। हाँ अच्छा, वो है नहीं, ये बात सही है एक्चुअली, बट फिलहाल तुम जीरो मानो, ठीक है। वॉल्यूम, अच्छा बताओ सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है भाई? फिक्स्ड की वेरिएबल? फिक्स्ड। लिक्विड्स का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड की वेरिएबल? फिक्स्ड। नहीं कंप्रेशन पे डिपेंड करता है ना सर? नहीं फिक्स्ड ही है ना मोर और लेस यार। ऐसे तो सॉलिड भी कंप्रेशन डिपेंड करता है प्रैक्टिकली। नेग्लिजिबल कंप्रेशन। हाँ नेग्लिजिबल कंप्रेशन है ना, तो हम तो फिक्स ही बोलेंगे भाई अभी। ऐसे तो फिर सॉलिड्स भी, ऐसे तो फिर किसी का वॉल्यूम फिक्स नहीं है भाई। परफेक्टली रिजिड इस यूनिवर्स में तो पत्थर भी नहीं है, समझ रहे हो? पत्थर भी नहीं है। अब तुम बहस करने पे आ जाओ कि सर कहीं पे ग्रेविटी वेव्स बनती हैं तो उससे अर्थ जो है उसका शेप जो है वो वॉबल करता है, तो अर्थ भी रिजिड नहीं है। ऐसे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ भाई गैसेस क्या है बताओ? फिक्स की वेरिएबल? वेरिएबल। वो इतना ज्यादा वेरिएबल है उसका फोर्स, क्योंकि उसका फोर्स तो जीरो है गाइस, क्योंकि उसका फोर्स तो जीरो है। इसका फोर्स जीरो होने का मतलब ये है, क्योंकि देखो इसमें लिख रहा हूं मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि तुम इसे जितना भी कर दोगे, ठीक है, इसके अंदर के ऐसे जैसे स्पेस में चीजें घूमती हैं रैंडमली, इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तुम उस स्पेस को अगर बड़ा कर दोगे, क्या हो गया है, तुम स्पेस को अगर बड़ा कर दोगे तो बड़ा करने के बाद में क्या है कि इसके अंदर की जो तीन चीजें हैं, ठीक है, ये एक्चुअली इस तरह बाउंस बैक होकर चलना शुरू हो जाएंगी। तुम इसे जितना स्पेस दोगे वो उतना दूर भाग के अपना स्पेस जो है वो, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, रन करना शुरू कर देगा गैसियस पार्टिकल। तो इसका वॉल्यूम जो है, इन शॉर्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस सिंपली बिकम्स इक्वल टू क्या? बताओ क्या, बोलो क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ बीकर। सर फिर गैसियस पार्टिकल्स को हम ऐसे ही रैंडम ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं ना वैक्यूम में? हाँ रैंडम ऑब्जेक्ट्स, रैंडम, और ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज क्या होता है? जीरो, पॉइंट साइज्ड। यही हमारा आइडियल गैस है, ये हमें समझना है पहले तो। शेप, सॉलिड्स का शेप क्या रहता है? फिक्स्ड। लिक्विड्स का शेप क्या रहता है? कंटेनर। डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। और गैसेस का शेप भी क्या रहता है? शेप ऑफ कंटेनर। सर गैसेस का तो मतलब शेप तो उसी का बोल सकते हैं ना जो दिखाई पड़े। लो, अगर गैस रंगीन होगी तो तुम्हें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। नहीं, नियॉन शायद से। हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो जस्ट बिकॉज तुम्हें दिखाई नहीं देती है इसका थोड़ी शेप बोलना बंद कर दोगे। अगर गैस कलर्ड हो गई तो तुम्हें दिखाई देगी कि नहीं देगी? बताओ। NO2 जो है रेडिश ब्राउन है, तो रेडिश ब्राउन का शेप तुम्हें दिखाई देगा ना? दिखाई देगा। हाँ बस ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये क्या हो जाएगा? शेप ऑफ कंटेनर। बच्चों वाली चीज है लेकिन एटलीस्ट टेबल बना लो थोड़ी सी। सर अभी मतलब ये चैप्टर एटॉमिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ओके। नॉट इवन एन आयोटा।
एक्चुअली तुम आगे के जितने चैप्टर्स पढ़ोगे बच्चों, सुनो, धीरे धीरे क्या है कि तुम्हारे लिए एटॉमिक चैप्टर जो है ना, उसकी चीजें जो है वो तुम भूलते जाओगे। ठीक है, एटॉमिक से जो हमने पढ़ा है, बोर, रेडियस और वेलोसिटी की जो चीजें हैं वो तुम्हें फ्यूचर में किसी चैप्टर में काम नहीं आएंगी। एटॉमिक का जो लास्ट पार्ट हमारा बाकी है, जो कंक्लूजन हमें निकालना था एटॉमिक में, ठीक है, वो लास्ट पार्ट जो है वो हमारे जगह जगह अलग अलग चैप्टर्स में चीजें यूज होना शुरू हो जाता है, और वो हमें इस तरह याद हो जाता है कि हम फ्रैंकली पुराना सारा चैप्टर भूल जाते हैं, बस हमें जो काम की चीजें अपने आप याद हो जाती है। सर लेकिन बोला तो ये गया है कि जेडबलई के लिए एटॉमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे कॉन्टैक्ट बहुत दूर तक है। नहीं मतलब एक भैया ने बोला था कि पहले एटॉमिक पे ध्यान देना अच्छे से, मतलब पूछा जाता है काफी। हाँ मतलब यार ध्यान तो हमें सब पे ही देना है, ऐसी क्या बात है। वो भैया क्या थे, मतलब उन्होंने जेई कर रहे थे कि करने वाले थे? कर लिए उन्होंने अभी कानपुर में। ओह माय गॉड। क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरे को लगा अगर कर रहे हो तो पहले मैं उनको टिप देता कि पहले अपना निकाल लें, लेकिन तो अच्छी बात है। हाँ सब पे ही ध्यान देना है हमें। सर आप बोलते कि एटॉमिक से बहुत कम आता है कभी? नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला कि किसी भी एक चैप्टर से एट मैक्स 1 या 2 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं, और ज्यादातर तो मोल का ही रहता है सर। लोग बोलते हैं कि ये मोल कहीं पे भी आराम से घुसा सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट के साथ में क्या है, मोल कॉन्सेप्ट सब चैप्टर्स में काम आता है, इतना ज्यादा काम आता है कि फिर वो चैप्टर को मोल नहीं बोला जाता है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। एटॉमिक में लास्ट का पार्ट काफी टफ है, इट इज एक्चुअली वेरी टफ बच्चों के लिए। सर श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, हाँ जहां से हमने छोड़ा है एटॉमिक, वहां से चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं समझना। हमें सिर्फ फॉर्मूले रट के लगाना पड़ता है, हमारे उसके ऑप्शन वो ऑफ प्रिंसिपल हार्ड है सर। हाँ सब चीजें मुश्किल है थोड़ी सी, वो मुश्किल सवाल उसी से आते हैं ना सर। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबने से सवाल आ जाता है, श्रोडिंगर में सवाल आता है आजकल जेई में। लिखा के सब नहीं है, मैं तो बस तुम्हें जल्दी देखो, मैं आगे चलना है बिना पोर्शन पीछे किए। देखो मैं तुम्हें जल्दी से चीजें एक दो चीज और बता रहा हूँ, जल्दी कॉपी करो। क्या है कि अच्छा हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है, ये एक्चुअली चार्ल्स लॉ, ये सब गैस लॉज थे, चार्ल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, ये सब लॉज जो थे, ठीक है, ये सब हम इनको लेटर डील करेंगे, विल बी डेल्ट लेटर। ठीक है, ये बोरिंग काम बाद में करते हैं एक बार। ठीक है, एक ही जो है लेक्चर में सब कुछ निपटा देंगे। हाँ रजत कॉल करो आराम से। हाँ अर्पित, हम लोग अभी कर रहे हैं, बताता हूँ तुम्हें क्यों कर रहे हैं, अभी तो कर लो ना, अब क्या है। ठीक है, तो हम लोग सीधा इसके आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे कि इसके न्यूमेरिकल बनते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके तुम्हें इसके अंदर देखो, तुम्हें मोल सबको पता है कि क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का एसआई यूनिट और उसका कैलकुलेशन वगैरह तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम, एक छोटा सा हेडिंग डाल लो गाइस प्लीज। और वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस? तो इसके अंदर लिखो, ये क्या हो गया भाई, वो P1 V1 T1 upon A is equal to P1 P2 V2 T2 है क्या? नहीं कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या डिफाइन किया जाता है? तो वो एक्चुअली होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन्स is the volume available, is the volume available, ध्यान से सुनना भाई, for free movement of gaseous particles, for free movement of gaseous particles। हम इस डेफिनेशन को लास्ट में रियल गैसेस के लिए दोबारा यूज करेंगे। पहले बताओ ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर है? इसका मतलब क्या है, उनके फ्रीली घूमने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है वो वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है, वो गैसियस पार्टिकल्स का वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन हम ऐड कर रहे हैं, वो ये है कि
कि if size of gaseous particles which is actually too small, जो कि actually बहुत छोटा होता है, which is too small practically बहुत छोटा होता है, too small practically, is ignored, अगर हम उसे छोड़ दें, then volume available for free movement बताओ क्या हो जाएगा? is volume of beaker हुआ कि नहीं? सर पर वॉल्यूम ऑफ बीकर माइनस द वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस पार्टिकल्स ना, ये हम लोग वार्निंग की तरह नीचे लिख लेते हैं। देखो गाइस, अभी ये हमारी तैयारी है, जैसे तुम्हें एटॉमिक में बार बार धोखा लगाना, ठीक है, एक क्लास बाद गलत है, फिर गलत है, फिर गलत है। हम लोग आज जो है मान के चलते हैं कि कोई हमारा सगा नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग रियल गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, रियली गैसियस स्टेट जब हम लास्ट में पढ़ेंगे, रियल गैसेस, असलियत में गैसेस कैसी होती हैं, उस समय ध्यान रखना है हमें कि V जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम लेना मुश्किल हो जाएगा। वॉल्यूम एक्चुअल में हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स करते हैं वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं रहता ना, नहीं, वो अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं ना। हाँ, वो सब अप्रोक्सीमेट आंसर्स देते हैं हमें, वो सब रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखो मेरी बात समझो ना बच्चे, कि हम लोग सीधा नहीं जा सकते हैं इस दुनिया में जोहेब। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग रियल गैसेस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। दिक्कत की बात ये है ना कि हमारे पास उसका जो मॉडल है, हम क्या है, सच्चाई के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई तक भी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं पहुंचेंगे। रियल गैसेस के लिए वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, बताओ मुझे। छोटा करता है, छोटा रहेगा। कुछ ना कुछ तो साइज रहेगा। हेलो सर, आवाज गई आपकी। हेलो सर, हेलो, आपकी आवाज गई है सर, आपकी सुनाई नहीं दे रहा है सर। बीच में चुप हो जाते तो मेरे को लगता है मेरा इंटरनेट गया। मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है ना यार। सर क्या बोले आप, एकदम ऐसे रैप की तरह निकल गया, समझा ही नहीं कुछ। अरे यार, किसी का फोन आ जाता है ना तो हॉटस्पॉट से मेरा नेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सर, सही बात है। सबको इसका ऐसा यूनिट मालूम है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है, ठीक है, बट इट इज नॉट जनरली यूजफुल, कुछ खास काम का नहीं है, कुछ खास काम का नहीं है। एटलीस्ट आपने ऐसा यूनिट के पहले जो कुछ भी बोला हमने कुछ नहीं सुना। हाँ, कोई बात, ऐसी कोई बात बोलने के लिए है ही नहीं ऐसा यूनिट में भाई। अरे वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसमें क्या बोलने की जरूरत है क्या यार? सुन लिया तो इतना नहीं, उसके पहले मतलब वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और एसआई यूनिट के बीच में। आपकी आवाज चली गई थी सर। कोई बात नहीं। तुम्हें ये चीज समझ में आई कि रियल गैसेस के लिए वॉल्यूम, फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से कम होगा, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, क्योंकि उसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ साइज होता है ना आखिर यार, जीरो नहीं होता तो। जैसे देखो, जैसे ये मान लो तुम्हारा स्क्रीन अभी कैरम बोर्ड है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, सुनो गाइस, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये स्ट्राइकर जो है, जिसे तुम कैरम बोर्ड खेलते हो, ये कितना एरिया कवर कर सकता है? कितना एरिया कवर कर सकता है सर? तो वो बोर्ड का एरिया डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय नहीं, डिवाइड क्यों कर रहे हो बोर्ड का? तो ये एक्चुअली कितना एरिया कवर कर सकता है? ये इसके अंदर अगर इसका साइज एक डॉट होता, बच्चों सुनो, सपोज ये डॉट होता, तो डॉट होता तो क्या होता बताओ? इसका खुद का साइज 0 है, तो तुम इस डॉट को लेके सब जगह घूमो, और इसको घूमोगे जब तुम, तो तुम जितना एरिया ब्लैक कर सकते हो वो सारा एरिया कवर कर सकता है ना, बताओ ये, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज बड़ा हो गया स्ट्राइकर का, तो अब दिक्कत है ना, बताओ, बिकॉज अब ये खुद का एरिया तो कवर नहीं कर सकता, बीच में से गैप्स रह जाएंगे सर। और देखो, सोचो, अगर ये एरिया इतना बड़ा हो गया, तो इसके घूमने के लिए जो एरिया है वो बताओ बहुत कम हो गया है कि नहीं हो गया है? और बोर्ड के अंदर अटक जाएगा। तो दिस इज लाइक, देखो सोचो, अगर जो है कोई तुमसे जो है मतलब, ठीक है, रूम लेने आए, सपोज जो है, ठीक है, रेंट पे रूम लेने आए,
ठीक है, तो तुमने अपने खारगर ऑफिस का वो देखा है क्या, खारगर सेंटर का ऑफिस देखा है जिसमें मैम बैठती है, टीना में हेमंत सर बैठते हैं, कभी ना कभी देखा होगा सर। हाँ सर देखा है। नहीं सर। अब क्या है, बोलने के लिए वो रूम है, नहीं सर। ठीक है मतलब बहुत ही मतलब छोटी सी जगह है, ठीक है, वो बेचारा किसी एकदम एकदम छोटी जगह है, अब वो ठीक है बोलने के लिए रूम है। अब सपोज अगर मैं पार्थ को रूम जो है रेंट पे दे दूं और बोलूं देख भाई पार्थ मैंने रूम बनाया है, तो पार्थ बोलेगा मेरे लिए तो रूम बेकार है ना यार, ये मेरे घूमने की जगह ही नहीं है, 2 दीवार के पीछे पार्थ फंस जाएगा। तो वो जो चीज है, वो चीज फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम जो है, वो अब तक क्या होता था कि जो तुम्हारा पूरा एरिया था इस कैरम बोर्ड का, वो पूरा एरिया हम लोग ले लिया करते थे, ठीक है, पूरा एरिया हम लोग ले लिया करते थे, क्योंकि इसका साइज हम 0 मानते थे, पर तुम साइज बड़ा लोगे तो नहीं आएगा। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को डाउट हो तो तुम मुझे 8 o'clock के बाद में, 7 o'clock के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम प्रॉब्लम बोलो, मैं तुम्हें डाउट बता दूंगा। वैसे शायद डाउट क्लास तुम्हारा अभी 1 आध दिन में है कि नहीं है, मुझे बताओ। सर सीधा सैटरडे को एक सैटरडे को, ठीक है। असाइनमेंट 4 तुम में से किसी ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, एंड वो बहुत अगर जो मतलब जिन गिने चुने लोगों ने कर लिया है, तो मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, ठीक है, कि तुम सब्जेक्ट के साथ में पार्शियलिटी करो और उसके बाद में बोलो कि सर बहुत टफ लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, तो बकवास मत करना वो, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज अश्योर करता हूँ, आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिजिक्स मैथ्स में तो तुम्हारा बहुत तेज मुंह में झाग निकलने वाला है, पहले बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो तुम इसके सवाल गलत करो तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, ठीक है। एटलीस्ट ध्यान रखना कि जितना असाइनमेंट दिया जा रहा है कम से कम वो पूरा सॉल्व कर लो, एक्स्ट्रा ना करो तो अलग बात है। सर 4 में ऐसा कुछ है कि जो हम नहीं कर सकते? नहीं ऐसा, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मोल कॉन्सेप्ट में गाइस सुनो, मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम कॉमन सेंस से ना कर पाओ। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन मोल जो तुम ना कर पाओ। सर क्वेश्चन नंबर 53 से 60 वाले थोड़े डिफिकल्ट है। हाँ तुम मुझे कॉल करके पूछना, सवाल बोलना, मैं तुम्हें हिंट दूंगा सब में, ठीक है। सर सीए के पहले डाउट क्लास होगी क्या? ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं रख देता हूँ, ठीक है, आज या कल शाम में मैं डाउट क्लास रख देता हूँ, तुम उसमें डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर आज शाम को टेस्ट है सर। ठीक है, कल रख देंगे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर स्लाइड्स भेज देना। हाँ मैं स्लाइड्स भेजता हूँ। हो गया सिद्धांत? हाँ आयुष सही बोला तुम्हारे भाई ने, सब अच्छे से करना है। यार लगा पार्थ जो है नालायक। रुक बेटा तू खुलने दे, बताता है ना तेरे को मैं। सर मैं हाँ रुक तू रुक। सर तीसरी फोटो किसकी है? क्या मालूम किसकी है तीसरी, अभी तीनों हिमांशु है। सर एक तो केपी सर है, एक तीसरे केपी सर है। कौन है? नहीं गौरव सर खुद है, गौरव सर खुद है, बाकी सब गौरव सर है वो। गौरव सर है वो। दिखते हैं। ने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से निकाला था। मतलब कितना मेहनत किया, रिसर्च किया मीम बनाने को, बाप रे। बहुत रिसर्च किया। पर लेकिन वो अजीब से ड्रैगन पे क्यों गौरव सर की फोटो लगाई? 2 मिनट में बन जाएगा ये मीम। मैम रिकॉर्डिंग चालू है। वेटिंग फॉर माय ऑफलाइन कोचिंग। रिकॉर्डिंग में ये सारे मीम सारे होंगे। बिल्कुल ये मजा आएगा। अच्छे लेकिन अच्छे मीम्स अच्छे, मजा आएगा देखने में। अगली क्लास से सब लोग मीम्स डालते हैं। भव्य तूने क्या लगाया? रुक जा दिखाता। अरे यार लगा फिर से। रिलेटेबल है भाई। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई नहीं है। क्या बात कर? When your teacher cracks a lame joke, but हाँ। ये मैथ्स टेस्ट कितने बजे?
शायद 7 बजे होगा साढ़े नहीं। 4 बजे शायद। सर ने बोला था 4:30 क्लास के 2 घंटे बाद होगा। चढ़ा के 7 बजे रहना चाहिए ना। क्या कर सकते हैं अभी? टाइमिंग डाला मुंबई का लॉकडाउन कब तक है? अरे जब तो वापस सालों साल चलेगा। अब तो अभी सालों 2 साल महीने चलेगा। तो है। लॉकडाउन 31 खत्म जुलाई। होने के बाद भी क्लास चालू थोड़ी हो जाएगी। 31 जुलाई। और हो क्या? जाए बस जल्दी। सीए के बाद छुट्टी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या है? जो सर नहीं ने बोला मिलेगा। था। भाई सीए के बाद अगले महीने ही पार्ट टेस्ट है। कौन अरे सी टेस्ट पार्ट है? टेस्ट होते रहेगा। पार्ट टेस्ट तो होते ही रहते हैं यार। होता क्या है पार्ट टेस्ट? वही वही केमिस्ट्री क्या बोलते हैं वही। अरे नहीं, पार्ट टेस्ट में जो इस महीने पढ़ाएंगे ना, या मान ले जैसे 2 चैप्टर पढ़ा है तो वही आएगा बस। अरे फिर क्या? वो तो हो जाएगा। भाई सीए में क्या होगा एडवांस वाले में? भाई सीए में डर लग रहा है पेपर ना छूट जाए, बाकी सब ठीक है। अब तक 6 घंटे का एग्जाम होगा संडे को। अरे 2 दिन के एग्जाम है ब्रो। एक Quality का पहले भी डे चालू पे है। 3 घंटे का, दूसरे दिन पे 6 घंटे का। दूसरे दिन 90 क्वेश्चन है 6 घंटे में। मेरे को लगा 240 अभी क्वेश्चन। एग्जाम्स में जा रही है। 90 नहीं 150 ना 75 पता नहीं। 240 होते ना एडवांस में तो। नहीं 15 into 3 पहले टेस्ट में और 15 into 3 दूसरे टेस्ट में। सर ने डाला था जो भी डाला था। भाई लेकिन मतलब वो चेंज भी हो सकता है ना अभी। हाँ एचएम सर बोल रहे एडवांस थे। में एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। 50 क्वेश्चन हिमांशु ज्यादा। सर ने बोला वो चेंज कर देंगे क्योंकि पैटर्न डाल दिया उन्होंने ग्रुप पे। 54 से ज्यादा क्वेश्चन जेईई एडवांस में एक टेस्ट में नहीं होते। सैटरडे क्लास नहीं होगा ना? पता नहीं सर नहीं अब तक। वो भी गौरव सही सर बोल हुआ रहे थे तो नहीं अभी होगा। उन्होंने बोला नहीं। क्या क्लास के बाद गौरव 3 सर घंटे का एग्जाम कुछ भी? बोलते सैटरडे को क्लास। हिमांशु सर ने कब बोला कि टेस्ट होगा? टेस्ट कितने ग्रुप पे बजे? तो नहीं लिखा था कुछ भी। अरे बोला था ऐप पे भी कल कोई के डाउट अपडेट नहीं क्लास आया। में बोला था। अरे वैसे कंफर्म करवाएंगे ना सर, ऐसे अचानक से नहीं डाल देंगे। कल सर ने डाउट में बोला था। अच्छा होप्स है कि नहीं होगा, पता नहीं, नहीं भी हो सकता है। बोलते जब क्लास खत्म होगा उसके 2 चलो बताओ क्या इक्वलिटी क्या इनइक्वलिटी पूछी है उसने, क्या है ऑप्शंस? -40 is less than a is less than -30. Whatever is the value of a is here -5. -40. So you think yourself. तो बताओ ना पहला ऑप्शन सही है क्या? -40 less than a less than -30. -30 है। देखो ये -5 -40 और -30 रिलेशन थोड़ी ना है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो तुम ऑप्शन चेक कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड सर बट a तो -5 है तो उसके बीच में तो आता है। नहीं आता। वो ऐसे चेक करना है, समझ गया। लास्ट वाला ऑप्शन सही है।
अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हालांकि क्यूबिक का था बट कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना। अब मान लो यहाँ पर क्यूबिक का अगर मान लीजिए हम लोग को रूट्स ढूंढना है एंड ऐसा हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा है तो मतलब क्या करें? तो छोड़ दो। हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए मैंने तुम्हें वो हाँ वो वाला आपने बोला है। अगर वो लग गया तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं लगा तो तुम रूट नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब ये मान सर, के ये चलोगे वो क्वेश्चन समझा नहीं कुछ ऐसा, मतलब हमने बीच में बीटा कैसे डाल दिया अल्फा के? क्या? अच्छा, 2 रूट्स अल्फा है और तीसरी बीटा है, एडिटिव इनवर्स मतलब, और फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट कैसे किया? तीनों एक्स में एक एक इंडिविजुअल वैल्यू डाल दी। तीनों एक्स में अरे तीनों उन्होंने कोई कंडीशन दी थी क्या सर? मैंने क्वेश्चन सुना नहीं था क्योंकि एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, एडिटिव इनवर्स, बस उतना ही था। मतलब 2 कैसे आया? मतलब कोई कंडीशन थी क्या कि अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट पॉलिनोमियल का अप्लाई किया करो यार। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस b बाई a, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कृपया बताएं। रजत जी आप बताएंगे x स्क्वायर का हाँ क्या है? समझ गया। x स्क्वायर का -2 तो माइनस b बाय तो +2 हो गया, और x क्यूब का तो 1 ही है। क्या स्कॉलर है यार, सही बात है, शाबाश। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो बीटा क्या है बेटा? व्हाट इज बीटा बेटा बताओ? 2 बेटा। हाँ सर 2। बट बीटा है क्या? बीटा इसकी रूट है, समझ लो बेटा। हाँ सर, हाँ सर। तो बीटा अगर इसकी रूट है तो बीटा इस जहां भी x दिख रहा है वहां को सैटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहला x, दूसरा x, तीसरा x, जितने भी x की जगह 2 डाल दिया। इस इक्वेशन में जितने भी x है वहां पर बीटा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। ठीक, कितने x हैं? 3 है, उससे हमें a की वैल्यू -5 मिल गई। 3 x हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अरे मतलब 3 जगहों पे है। ये तो और भी अच्छा है। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ओल्ड वाले असाइनमेंट में काफी क्वेश्चंस में जीपी और एचपी यूज हो रहा है, तो वो अभी छोड़ देना। जीपी और एचपी वाला क्वेश्चन छोड़ दो सर। जीपी ओके, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन जो है क्वाड्रेटिक का हमें करना है। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में वो था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसको रिवाइज करने वाली कोई बात है नहीं। उसके बाद जो जहां पर क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए वो पॉइंट था इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी? दिस looks like a quadratic equation, but this will be a quadratic equation only if a is not equal to 0, then it is a quadratic. और सर तो ये रूट्स भी बस 2 ही हो, राइट? ये अपने आप 2 हो जाएंगे। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स अपने आप 2 ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, वो दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल हैं, जो भी हो कॉम्बिनेशन, लेकिन 2 होंगे, ये कंफर्म है। बट इफ दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स टू एन आइडेंटिटी, in that case a equals to b equals to c equals to 0, and this is the condition for an identity. तो तुमने जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें 60-70% क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं कि बोला गया कि भाई एक आइडेंटिटी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म, तीनों कोएफिशिएंट्स को 0 से इक्वेट करना है और साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। तो जो कॉमन आंसर आएगा, जो इंटरसेक्शन आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो आइडेंटिटी में एक पॉइंट तो ये है कि सारे कोएफिशिएंट 0 होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि एन आइडेंटिटी इज सैटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x, वेदर रियल और इमेजिनरी, कुछ भी। यानी अगर ये आइडेंटिटी है तो x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, इट विल गेट सैटिस्फाइड। तो इन जनरल मैंने लिखवाया था कि अगर हम बोल देते हैं कि मोर देन 2 रूट्स, द इक्वेशन which appears to be a quadratic
इफ इट इज हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 रूट्स आनी मान लो, तो अपने आप वो आइडेंटिटी बन जाएगी। इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए स्टार्टिंग में, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था, इस पर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, असाइनमेंट में है ऑलरेडी, तुम दोबारा रिवाइज कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट पॉइंट आया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10 में पढ़ाई हुआ था, उसका डेरिवेशन देखा हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, बट अब तक सब लोग समझ चुके हैं कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है। तो रूट्स का फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालना तो खैर 11th के सिलेबस के लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई मतलब है नहीं। बट उसमें फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले आए, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। लाइक अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसमें हमारी पुरानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होती है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, और उसमें हमने पुरानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b होल स्क्वायर, है ना, इस टाइप की आइडेंटिटीज को हमने यूज किया। इसके साथ साथ मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स को भी याद रखो, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, वो तुमने याद कर लिया होगा, उसको ध्यान रखो, जल्दी आंसर आ जाएगा। Then one more point, that roots satisfy the equation, not only sum of roots and product of roots. We will get 2 more equations if you will substitute, जो काम हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया, कि if beta is a root, beta will satisfy the equation. So this one is also important. कुछ क्वेश्चंस में ये चीज डायरेक्टली आंसर ला सकते हो, यहाँ पे कितने आराम से a की वैल्यू हमको मिल गई, just by substituting beta equals to 2 in this equation, हमें इस अननोन की वैल्यू मिल गई, a equals to -5। तो ये काम भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा, इस पॉइंट के बाद हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन तुम्हें बताइए कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है रूट्स की हेल्प से, तो वो क्वाड्रेटिक होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला मेथड है। बट इसके साथ साथ मैंने एक और मेथड बताया जो कि क्वाड्रेटिक केस में बहुत अपीलिंग नहीं है, लगभग सेम टाइम लगता है, बट अगर उस मेथड को हायर डिग्री प्रॉब्लम्स में यूज करो तो बहुत यूजफुल हो सकता है। तो क्या था भाई ट्रांसफॉर्मेशन में, क्या सबसे पहले कंडीशन कि अगर किसी क्वाड्रेटिक की रूट्स अल्फा बीटा है और रूट्स ट्रांसफॉर्म हो गई, मान लो 1/अल्फा 1/बीटा बन गई, तो क्या स्टेप्स बताए गए थे। सबसे पहले अल्फा को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, लेट द चेंज्ड रूट इक्वल्स टू x, एंड देन अल्फा विल बिकम 1/x। अल्फा 1/x बन जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट कर देना अल्फा को, और जो फाइनल आंसर है मिल जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड है, ये हायर डिग्री प्रॉब्लम्स में, मतलब क्यूबिक होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है और उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसमें बहुत यूजफुल हो सकता है। क्वाड्रेटिक में हाउएवर वी हैव बोथ द मेथड्स, जो तुम्हें बेटर लगे उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्यूडो क्वाड्रेटिक थी, मतलब ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, बट उसको हम बाय सम सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते थे। तो पहला तो केस जेनरिक था, जिसमें तुम्हें देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 9 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हमें नोटिस करना पड़ेगा कि 3 पावर x को t ले लिया तो 9 पावर x t² बन जाएगा। So we want to convert, if possible, to each and every equation into a quadratic, because we know how to find the roots of a quadratic, if possible. हम जरूर नहीं कर पाए, बट अगर हम कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जनरल केस था, और उसके बाद कुछ रूल्स, लुक एट द सम, लुक एट द प्रोडक्ट, ऐसे कुछ रूल्स आए, लुक एट द एवरेज, और लास्ट में वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगर कोएफिशिएंट्स का हो, ये वाला x³ प्लस 3x² minus 2x plus 3x plus 1 equal to 0. It's a, sorry, x power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0 is a biquadratic having palindromic coefficients, one of 1 मिडिल टर्म से, तो मिडिल टर्म से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हमारा स्यूडो क्वाड्रेटिक। तो यहां तक सब कुछ बेसिक चल रहा है, सॉर्ट ऑफ रिवीजनिंग 10th की क्वाड्रेटिक का। हाँ, थोड़ी बहुत नई चीजें हैं। इसके बाद में पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आया
जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, और इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल्स टू 0 होता है। इमेजिनरी रूट्स के लिए d लेस देन 0 होता है, हमको पता ही है। और इमेजिनरी रूट्स अगर इन कॉन्जुगेट पेयर इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल, कोएफिशिएंट रियल है तो रूट्स p प्लस iq एंड p माइनस iq फॉर्म में आती है। i क्या है वो एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स में हम रैशनल और इरैशनल पे आए। रैशनल रूट्स की कंडीशन देखी कि सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि जेई के लिए उतना भला ही ना हो लेकिन केवीपीवाई या बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत है कि रूट्स इंटीग्रल कब होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रूट्स टू बी इंटीग्रल। और उसमें हमने देखा कि a जो है वो 1 हो जाता है इन सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक, a will become 1, b and c will become integers and discriminant will be a perfect square. So under these conditions both roots will be integers, दोनों रूट्स इंटीजर होंगे, ठीक है, इस इन जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये पार्ट एडवांस के लिए, मतलब इस पर जो है काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर थ्योरी के। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रल रूट्स वाले सेपरेट क्वेश्चंस हैं उस असाइनमेंट में, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। बुकलेट्स जो हार्ड कॉपीज है वो आ गई हैं और धीरे धीरे अब स्लॉट डिसाइड होंगे, तो ये सीए तक या सीए के बाद ही सबको जो है वो बुकलेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो हार्ड कॉपीज वाली बात चली। तो ये असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो तो है ही। हाँ, एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन हूँ सर, तो मैं अपनी बुकलेट कैसे कलेक्ट करूंगा? आप लोग रखोगे तब तक? नहीं, हम जो है तुम्हारे घर के डोर स्टेप पे छोड़ जाएंगे और उसके बाद बस्ती होना कुछ सर घर ही तो नहीं है, अब तक शिफ्ट नहीं किया। हाँ भाई रखेंगे, यही रखेंगे, आके ले लेना। और क्लियर कहाँ जाएगा वो? सर अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी क्या? तुम्हें कुरियर करें क्या? नहीं मतलब कब सेंटर खुला होगा उस हिसाब से ही ना, या फिर मतलब वर्किंग आवर्स में खुला है अभी? नहीं, वो स्लॉट्स डिसाइड कर तुम्हें बता देंगे हमारी तरफ से कब तुम्हें आना है या तुम्हारे पेरेंट्स को आना है। तुम अगर अभी नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रखी देंगे कॉपीज, है ना, लेना तुम। यस ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स के बाद हम लोग आए कॉमन रूट्स पर। कॉमन रूट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी वेयर वी हैव टू केसेस, बोथ रूट्स आर कॉमन। बहुत ही इजी है, कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। और इस पर बेस्ड जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें दिया होता है एक रूट कॉमन है, मतलब एटलीस्ट वन रूट कॉमन है, बट होती दो रूट्स कॉमन है। और वो कौन सा केस होता है? जब रूट्स इमेजिनरी होती है। तो उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, या ऐसा लिखा हो एटलीस्ट वन रूट इज कॉमन, तो एक कंडीशन थी, याद है? सर a2c1 minus a1c2 the whole square is equal to b1c2 a1b2 minus a2b1 into b1c2 एक कंडीशन थी। और इस कंडीशन के साथ साथ एक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो तुमने 10th में पढ़ा था, उसकी हेल्प से ये कंडीशन हमने डिराइव की थी। वो क्रेमर्स रूल था ना? क्रेमर्स रूल, हाँ। तो क्रेमर्स रूल अगर तुम ध्यान रखोगे तो वो कॉमन रूट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा और कंडीशन याद भी रखनी पड़ेगी, कंडीशन भी अपने आप आ जाएगी। तो कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन ढंग से रिवाइज कर लो, ठीक है। कॉमन रूट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले क्योंकि अब आगे हम रेंज पे आने वाले थे, तो मैंने पढ़ाया तुम्हें वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड इसलिए हमने पढ़ा था क्योंकि आगे इनइक्वालिटीज हमको सॉल्व करनी थी। हालांकि उसके पहले हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक ये पढ़ लिया था, बट ठीक है। वेवी कर्व में रिवीजन कुछ भी नहीं होगी अब तक। पिछले 3-4 लेक्चर्स तुम देख रहे हो, हर क्वेश्चन में वेवी कर्व यूज हो ही रहा है। तो वेवी कर्व के जो स्टेप्स हैं, भाई सबसे अच्छी बात क्या है मैथ्स में, थियरी रटनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो थियरी इतनी बार यूटिलाइज होती है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमको करने पड़ते हैं कि वो अपने आप फिर हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज से। अब तुम्हें वेवी कर्व कोई एक्सप्लेन करे या स्टेप्स को रटने को बोले तो नॉनसेंस बात है, कोई मतलब नहीं है इसका, बिकॉज इतने क्वेश्चंस में वो